वो कौन हो सकता है? क्या सरहदों में वजीर से ज्यादा भी कोई जलील है? वो कौन है जनाब? हमारे खिलाफ काम करने में उसका क्या फायदा है? अभी हम नहीं जानते कि वो कौन है। सुल्तान मसूद को लगता है कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। इससे पहले कि वो फरेब में आकर मेरे पीछे आए, मैं इसका जिम्मेदार ढूंढूंगा और उसे अंजाम तक लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। अब काई के सरदारों को क्या करना चाहिए? आप हमें हुक्म दीजिए। जितनी जल्दी हो सके जंगी तैयारियां मुकम्मल करें। उठाइए हथियार और सिपाहियों को तरबियत देना शुरू कीजिए। और सब अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके उन्हें एक लश्कर की शक्ल दीजिए। जैसे आपका हुक्म जनाब। हम आपके लिए खूनी भेड़िए बन जाएंगे। जब तक आप हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें किसी का भी डर नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। सिर्फ काई सरदार नहीं उस्मान साहब, मैं हमेशा अपने कबीले और सिपाहियों के साथ आपके शाना बशाना लड़ने को तैयार हूं। मैं जानता हूं तुर्गुत भाई, मैं जानता हूं। आप एक अरसे से मेरे शाना बशाना जंगों में लड़ते आए हैं। तमाम सरदारान, इससे पहले कि आप जंग की तैयारी शुरू करें, मेरी बात गौर से सुने। तमाम सिपाहियों की जिम्मेदारी और जंगी इंतजामात गुंदूज भाई के हाथ में नहीं होंगे। तुर्गुत साहब ने खुद को साबित किया है तकफूरों के गलों में, कई जंगों में और बहुत सी मुश्किलात में। इसीलिए तुर्गुत साहब खाई कबीले में और सौद में सिपाहियों के नए सिपा सलार होंगे। उस्मान साहब जैसे मुनासिब समझे। शुक्रिया उस्मान साहब। मेरा रब मुझे इस फर्ज को इज्जत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। इंशाअल्लाह। यहां तो मुझसे भागने की कोशिश में तकरीबन मरने ही वाला था। अब उसकी मौत को यकीनी बनाने का वक्त आन पहुंचा है। सरदारा, आप जाइए और जंग की तैयारियां शुरू कीजिए। यहीं रुक जाइए आप भाई।